हम बच्चे को ट्रेस आउट करना वो लगी हुई है टीम में, वो तो काम हो रहा है। एनडीआर की टीम और किश्ती वगैरह ले आके कल से खूब आखिर तक जा रहे हैं, नाले में उतर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के गाडौली गांव के बहुत गंदे पानी के नाले में 2 दिन पहले पैर फिसल कर गिरे 7 वर्षीय दीक्षांत का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, जबकि मासूम को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ और फायर विभाग की टीमें तलाश में जुटी है। मासूम के नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है, जो पटौदी सड़क मार्ग को जाम करके वहीं पर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। मीटिंग में प्रशासन भाई आया है, जाम के बारे में बोल रहा है कि भाई इसको हटा दो, तो प्रशासन सहयोग पूरा कर रहा है। एडीसी डीसी सब भाई पुल की जो डिमांड है वो भी मान ली गई है, बच्चों की सर्विस के लिए बोल रहा था वो भी मान लिया गया है। अभी वो बच्चा नहीं मिला है। एनडीआर की टीम और किश्ती वगैरह ले आके कल से खूब आखिर तक जा रहे हैं, नाले में उतर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हाँ, रेस्क्यू जारी है, एडीसी साथ हैं अब रेस्क्यू के, 20-25 आदमी गए हुए हैं। जी, मेरा नरेंद्र नाम है जी। अगर प्रशासन खरा उतरता तो अभी 36 घंटे 48 घंटे होने को आ रहे हैं। अगर करते तो कुछ चाहते तो प्रशासन की अथॉरिटी है, प्रशासन के पास शक्तियाँ हैं सारी प्रकार की, अगर उनके पास राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं, करते तो अब तक हो जाता, इतना कोई इशू नहीं है। हाँ, बच्चे को ट्रेस आउट करना वो लगी हुई है टीम में, वो तो काम हो रहा है। डिफरेंट तरीके से लग रहे हैं, लोग कर रहे हैं उस काम। आपको दिख रही है तस्वीरें मंगलवार सुबह गुरुग्राम पटौदी रोड पर ग्रामीणों द्वारा लगाए हुए जाम की है, जिस जाम को खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा और ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस ने जाम के कारण लोगों को हो रही समस्या के बारे में अवगत कराया। इस दौरान कई ग्रामीण जाम खोलने के पक्ष में नजर आए, लेकिन कई ग्रामीण जाम रखने के पक्ष में ही नजर आए, क्योंकि उनका कहना था कि हमने प्रशासन को कई बार चेताया है कि इस खुले नाले को बंद कर दिया जाए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसमें अभी तक करीब 6 बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन फिर भी इसका कुछ उपाय नहीं करता और हाथ पर हाथ धरे बैठा है। तो अब हमारे पास जाम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशासन ने इस नाले को गांव के पास खुला क्यों छोड़ रखा है, जबकि इस नाले को आगे चलकर बंद कर रखा। मैं कंवल सिंह नंबरदार गाडौली खोड़ गाँव का नंबरदार हूँ। ये मीटिंग में ये तय हुआ है भाई, कोशिश जारी है, बच्चे को ढूंढने की तलाश जारी है, और जो इसके नौकरी के लिए बच्चे की माँ को इसको नौकरी देने के लिए एडीसी आए थे, उन्होंने हाँ भरी थी। ये पुल हमारा बहुत तंग है, अब ये पुल भी टूटा हुआ है, इसके लिए भी कहीं जल्दी कार्रवाई होगी। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद चाहते हैं, जो इन्होंने अपनी उम्मीद पे बरकरार हैं, और ये बच्चे जो हैं, हम भी आए हैं, गांव वाले मौजूद आदमी इकट्ठे होकर इनको अभी उठा देंगे और ये सब आप अपने काम धंधे में लगेंगे। ये सब का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, आने जाने वाले का भी नुकसान है। इसमें जो बच्चा गया वो तो नहीं आ सकता, वो तो उसका उस परिवार को तो बहुत भारी दुख है। एक ही लड़का था, उसके 3 लड़कियां थी, तो ये पूरे गांव को, सबको, समाज को, सबको दुख है इस बात का। लेकिन ये तो ऊपर वाले की जैसे होगी, ये जो स्लिप हो जाता है, ये तार फैंसी हो जाएगी, बच्चा रिपीट के चलेगा। नाला बहुत स्पीड पे था और ये अब भी ना, पुल भी टूटेगा। हमने तो यही कह रहा है कि पुल की कार्रवाई करी जाए जल्दी जल्दी। ये इसमें कई दुर्घटनाएं हो ली, पहले भी एक गाड़ी इसमें पलट गई थी, इसमें 3-4 मौत हुई थी, और उससे पहले भी एक स्कूल में बच्चा आ रहा था, वो स्कूल का बच्चा भी एक्सीडेंट से मारा गया। क्यों? भीड़ा ये पुल है, और अब तो ये पुल टूटे हुए है और भीड़ा हो रहा है, तंग हो रहा है। तो प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इसकी डबल पुल बनाया जाए और ये रोड फिर से चालू सही तरह हो। रोड भी काफ़ी टूटे पड़े हैं, ये गांव वाले भी तंगी हैं, दुखी हैं, गांव वाले भी परेशान हैं, बच्चे भी। ये 100 फुट का नाला एक बार कर रखा है गवर्नमेंट ने, और ये हमारे गांव की ज़मीन जो है ना, सभी जमींदारों की ज़मीन का कटा हुआ है नाला। ये सारा नगर निगम में पैसे गया इसका नाले का, और जबकि ये मलिकत थी हमारी, पूरे जमींदार गाँव के जितने भी जमींदार थे उनके किसानों की ज़मीन गई हुई है, और ये सारा पैसा नगर निगम में गया हुआ है। और ये पैसा अगर नगर निगम में जो हमारा जा रहा है ना, वही लगा दें तो ये कार्रवाई जो है ना, रोड भी चौड़ा हो सकता है और नाले की सेफ्टी भी हो सकती है
और बच्चों का और लेडीज़ वगैरह जो नाले के साथ में जहाँ हुए हैं उनकी भी सेफ्टी हो सके। पैसा तो नगर निगम में होगा, भी खा गया ना खा गया वो तो हम तो नहीं बताते, लेकिन वो काम ही नहीं किया तो क्या करें, हमारा ये पैसा हमारे उसमें नहीं लग रहा। हालांकि सोमवार को ग्रामीणों द्वारा लगाए गए जाम के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने व गांव के आसपास नाले के साइड में तार फेंसिंग करवाने का वायदा किया था। बच्चा अभी तक नहीं मिला है, इसको लेकर ग्रामीण अभी भी आक्रोशित हैं। बच्चे के माता पिता अभी भी सदमे में ही हैं। उनका तो मानो सारा संसार ही खत्म हो गया, क्योंकि 3 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, वो भी अब नहीं रहा। हमने बच्चे के माता पिता से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन माता पिता सदमे में होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पार विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि टीमें मासूम को कब तक खोज पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।